Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 13 statistics. We have already discussed about introduction of this chapter and exercise 13.1. So you can watch that videos on my channel's playlist for class 10. So today we will discuss exercise 13.2 and main topic of this exercise is how to find out mode of grouped data. प्रीवियस वीडियो में हमने स्टूडेंट्स ग्रुप डाटा के मीन या फिर एवरेज को फाइंड आउट करना सीखा था। आज के वीडियो में हम मोड फाइंड आउट करना सीखेंगे, मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा का मोड हम ऑलरेडी क्लास 9 में डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, let's see definition of mode. What do you mean by mode? It is most frequently occurring observation. यानी ऐसा observation जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है, most frequently occurring means सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, that is known as mode. जैसे मान लीजिए स्टूडेंट से एक स्टूडेंट के 5 टेस्ट में मार्क्स गिवन है 49, 55, 70, 90, 55। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं यहाँ पे 49 वन टाइम है, 52 टू टाइम्स है, 70 वन टाइम है और 90 भी वन टाइम है। सो ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है दैट इज़ 55। सो 55 इज मोड ऑफ दिस गिवन डाटा। बट स्टूडेंट्स ये मोड हमारे लिए अनग्रुप्ड डाटा के लिए है। ग्रुप्ड डाटा में मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ एक फॉर्मूला यहाँ याद करना है, दैट इज मोड इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई विद h। ये फार्मूला आपको याद करना है स्टूडेंट्स, जहाँ पे L क्या है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोडाल क्लास। मोडाल क्लास क्या होती है स्टूडेंट्स? क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एज गिवन है, यहाँ हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? दैट इज़ 23। तो 23 किसकी फ्रीक्वेंसी है? क्लास कौन सी है? 35 टू 45। तो 35 टू 45 क्या होगी? हमारी मोडाल क्लास। तो मोडाल क्लास इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? 35 टू 45। एल क्या है स्टूडेंट्स? लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लास। जैसे यहाँ पे 35 टू 45 है, ये जो क्लास है इसकी लोअर लिमिट क्या है? 35, अपर लिमिट क्या है? 45। तो 35 क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लास। एच मीन्स साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू करेंगे। सो 45 माइनस 35 इक्वल टू 10। तो इस केस के लिए 10 हमारा क्लास इंटरवल होगा। F1 क्या है स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है हमारी? 35 टू 45। फ्रीक्वेंसी क्या है? 23। तो 23 क्या होगा स्टूडेंट्स? 23 को हम F1 से डिनोट करेंगे। F0 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज F0। सो इस केस में 21 F0 होगा। और F2 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास में, यानी मॉडल क्लास के आगे जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन एज F2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। सो फॉर्मूला क्या है? मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई विद H। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो ये फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा, याद हो गया होगा, देन यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चंस विद इन 1 मिनट। Now let's discuss exercise 13.2. First question is, the following table shows the ages of patients admitted in the hospital during a year. तो हमें एक टेबल गिवन है स्टूडेंट्स, जिसमें हमें क्या शो किया गया है? यहाँ पे हमें एज गिवन है, यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है जो एक ईयर के दौरान किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। तो यहाँ पे क्या गिवन है स्टूडेंट्स? 5 टू 15 ईयर्स जो एज है, इस एज के कितने पेशेंट हैं? 6 पेशेंट हैं। 15 टू 25 एज के कितने पेशेंट्स हैं? 11 पेशेंट्स हैं। 25 टू 35 एज के कितने पेशेंट्स हैं? 21। 35 टू 45 एज के कितने पेशेंट्स हैं? 23। 45 टू 55 एज के कितने पेशेंट हैं? 14।
और 55 to 65 एज के कितने पेशेंट हैं? 5। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन अबोव। जो हमें ऊपर ये डाटा गिवन है इसका हमें मोड और मीन फाइंड आउट करना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये दोनों जो मीन और मोड हैं दैट आर नोन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इनको हमें कंपेयर करना है और इंटरप्रेट करना है, यानी इनकी वैल्यू को भी हमें फाइंड आउट करना है, फिर दोनों को कंपेयर भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मीन को फाइंड आउट करना देख लिया था। मीन फाइंड आउट करने के लिए 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सेकंड इज एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड फॉर्मूला इज स्टेप डेविएशन मेथड। इनमें से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मोड के लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी देख लिया है। सो लेट्स डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें यहाँ पे एज है और यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। एज 5 to 15 एज के कितने पेशेंट हैं? 6, 15 to 25 के 11, 25 to 35 21, 35 to 45 23, 45 to 55 14 एंड 55 to 65 इक्वल टू 5। तो फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट्स हमारे लिए मोड फाइंड आउट करने के लिए? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई विथ H। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे मोडल क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिलेक्ट करनी है। मोडल क्लास क्या होगी? क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है स्टूडेंट्स? यहाँ पे सबसे बड़ा जो नंबर है वो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। सो 23 जो नंबर है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसके रिस्पेक्ट में क्लास कौन सी है? 35 to 45। सो 35 to 45 क्या होगा? हमारा मोडल क्लास होगा। ओके स्टूडेंट्स, जिसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 45 और मिनिमम वैल्यू 35 इस क्लास की और मैक्सिमम वैल्यू 45 है। ओके स्टूडेंट्स, सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 23। मॉडल क्लास क्या होगी हमारी? 35 to 45। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हमें फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए? L, F1, F0, F2 और H की रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे मॉडल क्लास क्या है? 35 to 45। L क्या होगा स्टूडेंट्स? लोअर लिमिट ऑफ गिवन क्लास, मॉडल क्लास। तो L की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 35। आफ्टर दैट F1 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 23। जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम F1 से डिनोट करेंगे। इसके ऊपर जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F0 से डिनोट करेंगे। F0 इक्वल टू 23 और क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास यानी 14 जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी हमारी F2 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, क्या क्या चाहिए हमें? L, F1, F0, F2 और क्या चाहिए स्टूडेंट्स? H कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, यानी 45 10, H की वैल्यू 10 कैसे आई? दैट इज 45 माइनस 35 दैट इक्वल टू 10। सो H क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? H इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल। सो अब मोड के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई विथ H। L की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 35 प्लस F1 क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 23 माइनस F0 क्या होगी? जो इससे पहले की क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज 21। सो 23 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई विथ 23 इक्वल टू 46 माइनस F0 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? दैट इज 21 माइनस F2 क्या है स्टूडेंट्स? जो नेक्स्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज 14 मल्टीप्लाई विद H इक्वल टू 10। सो सिंप्लीफाई करेंगे 35 प्लस 23 माइनस 21 इक्वल टू 2 10s are 20 डिवाइडेड बाय 46 माइनस 21 माइनस 14 इक्वल टू 11। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 36.8 ईयर्स। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड मोड ऑफ गिवन डाटा। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट मीन ऑफ गिवन डाटा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी हम अगेन एक टेबल बनाएंगे। मीन फाइंड आउट करने के लिए आप तीनों में से एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू क्या है, बिगर है, बड़ी वैल्यूज होती हैं तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मेथड अवॉइड करते हैं। कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, या तो एज्यूम्ड मीन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला अप्लाई किया है। यहाँ पे हमें एज गिवन है, क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क्स कैसे निकलेगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, 15 हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, सो 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, 25 माइनस 15 इक्वल टू 20। यहाँ पे हम क्लास मार्क्स के लिए मिड पॉइंट निकालेंगे स्टूडेंट्स। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, दोनों वैल्यूज जो हैं 5 प्लस 15, दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे हाईएस्ट और लोवेस्ट और डिवाइड करेंगे 2 से। 15 प्लस 5 इक्वल टू 20, 20 बाई 2 दैट इक्वल टू 10। सो 10 इज मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट क्लास। सेकेंड क्लास का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल टू 5 प्लस 5 10, 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल टू 20। सो मिड पॉइंट क्या आएगा 20। इसी टाइप से 25 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 30। तो इस टाइप से हम मिड पॉइंट निकालेंगे। नेक्स्ट हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी, उसको हम FI से डिनोट करेंगे, मिड पॉइंट्स को XI से डिनोट करेंगे। आफ्टर दैट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करना है। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एज्यूम्ड मीन लेंगे। एज्यूम्ड मीन कौन सी वैल्यू लेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने डाटा हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं। तो 6 में से आप या तो थर्ड वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं या फोर्थ वैल्यू, दोनों में सेम आंसर आएगा। थर्ड और फोर्थ में से एक वैल्यू को एज्यूम करेंगे। एज्यूम करने के बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ पे को 30 एज्यूम किया है। आफ्टर दैट हमें क्या निकालना है, XI माइनस ए, XI माइनस ए। XI मीन्स X1 फर्स्ट वैल्यू माइनस ए की वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू माइनस ए, थर्ड वैल्यू माइनस ए, फोर्थ वैल्यू माइनस ए, फिफ्थ वैल्यू माइनस ए, सिक्स्थ वैल्यू माइनस ए। तो हमें UI मिलेगा। UI कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, XI माइनस ए की वैल्यू माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे H से। H क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, 25 माइनस 15 इक्वल टू 10। तो सबका डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, 10 है। तो यहाँ पे H की वैल्यू क्या होगी, 10। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू 30, H इक्वल टू 35 माइनस 25 10। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, UI फाइंड आउट करना है। UI कैसे निकालेंगे, XI माइनस ए डिवाइडेड बाय H। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स XI माइनस ए कैसे निकालेंगे, 10 माइनस XI माइनस ए यानी 30 डिवाइडेड बाय 10, 10 माइनस 30 इक्वल टू माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, 10 2 ज़ा 20 दैट इक्वल टू माइनस 2। सो U1 की वैल्यू कितनी आएगी, -2। आफ्टर दैट x2 की वैल्यू, U2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x2 मीन्स 20 माइनस ए की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय 10, 20 माइनस 30 इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इक्वल टू -1। सो U2 की वैल्यू कितनी आएगी, -1। आफ्टर दैट U3 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, x3 मीन्स 30 माइनस ए भी क्या है 30 डिवाइडेड बाय H दैट इज 10, 30 माइनस 30 0, 0 बाय 10 इक्वल टू 0। U4 के लिए 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 कितना आएगा स्टूडेंट्स, कैसे निकालेंगे, 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10, 40 माइनस 30 इक्वल टू 10, 10 बाय 10 इक्वल टू 1। सो U4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। U5 के लिए 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10, 50 माइनस 30 इक्वल टू 20, 20 बाय 10 दैट इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, सो U5 की वैल्यू कितनी आएगी, 10। U6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 60 माइनस 30, U6 दैट इज 60 माइनस ए की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय H की वैल्यू 10, 60 माइनस 30 इक्वल टू 30, 30 बाय 10 इक्वल टू 3। सो U6 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। आफ्टर दैट हमें क्या फाइंड आउट करना है, FI मल्टीप्लाई विद UI। FI क्या है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेंगे U1 U2 U4 सब वैल्यू से। सो 6
मल्टीप्लाई विद -2, 6 2 ज़ा 12, माइनस का साइन आएगा, सो F1U1 इक्वल टू -12, 11 1 ज़ा 11, 21 0 ज़ा 0, 23 1 ज़ा 23, 14 2 ज़ा 28, 5 3 ज़ा 15। आफ्टर दैट हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, FI/UI, यानी जितनी वैल्यूज आई हैं सबको ऐड करना है। प्लस की वैल्यूज को ऐड करेंगे, माइनस की वैल्यूज को ऐड करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 43। सो देखिए स्टूडेंट्स, 23 + 28 + 15 = 66, -12 - 11 = -23, 66 - 23 = 43। सो समेशन FI/UI = 43। नाउ फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट्स, मीन फाइंड आउट करने के लिए, मीन फॉर स्टेप डेविएशन। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, A + समेशन FI/UI डिवाइडेड बाय समेशन FI मल्टीप्लाई विद H। A की वैल्यू क्या है, A एज्यूम्ड मीन दैट इज 30 प्लस समेशन FI/UI दैट इज 43 मल्टीप्लाई विद H। H की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स यहाँ पे, H = 10 डिवाइडेड बाय समेशन FI, यानी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे देन वी विल गेट 80। So divided by 80. After simplification we will get 35.37 years. So जो हमारे पास गिवन डाटा था उसका मीन कितना है हमारे पास, 35.37, और मोड कितना आया था स्टूडेंट्स, 36.8। सो जो मोड की वैल्यू होगी वो मीन से ज़्यादा होगी। सो स्टूडेंट्स हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा, फाइनल सॉल्यूशन क्या रहेगा। So maximum number of patients admitted in hospital are of age 36.8 years, यानी जो maximum number of patients थे किस एज इंटरवल के थे, वो 36.8 years के थे, while on an average the age of patients admitted to the hospital is 35.37 years, बट जो पेशेंट्स एडमिट हुए थे उनकी जो एवरेज एज थी दैट इज 35.37 ईयर्स। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स रिमेनिंग क्वेश्चंस भी इसी प्रोसेस से सेम होंगे, सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, सेम प्रोसीजर से आप रिमेनिंग एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं। Okay students, let's discuss last question of this exercise, that is question number 6. A student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 period each of 3 minutes and summarized in table given below. Find the mode of the data. तो हमें एक टेबल गिवन है स्टूडेंट्स, टेबल में क्या गिवन है, नंबर ऑफ कार्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और नेक्स्ट में क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी, यानी 0 to 10 कार्स कितने टाइम पास की, 7 टाइम्स, 10 to 20 कार्स कितने टाइम पास की, कितने टाइम रोड को क्रॉस किया, दैट इज 14 टाइम्स, 20 to 30 कार्स ने कितने टाइम रोड क्रॉस किया, उस स्पेसिफिक स्पॉट से कितने टाइम पास की गई, यानी किसी स्पेसिफिक स्पॉट यानी एक स्पेशल जगह की बात हो रही है। 30 to 20 कार्स 13 टाइम पास की, 30 to 40 कार्स 12 टाइम्स पास की, 40 to 50 कार्स 20 टाइम्स क्रॉस किया रोड को, उस स्पॉट को, और 50 to 60 11 टाइम्स, 60 to 70 15 टाइम्स, 70 to 80 8 टाइम्स। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो हमें डाटा गिवन है, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, इस डाटा का हमें मोड फाइंड आउट करना है। सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई किया था, सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे और मोड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कार्स गिवन है, यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 20 है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, उसको हम F1 से डिनोट करेंगे। जो इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी F0 की वैल्यू होगी। जो नीचे यानी क्लास सक्सीडिंग दिस क्लास, वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी F2 की वैल्यू होगी। F1 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके लिए जो क्लास है वो हमारी मोडल क्लास होगी। ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है। जो लोअर लिमिट है उसको हम L से डिनोट करेंगे। और H क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, यानी 50 - 40 = 10। तो यहाँ पे 10 हमारी H की वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए
सिंस 20 इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो 20 जो है हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी वैल्यू है। सो मोडल क्लास क्या होगी, 40 to 50 होगी। मोडल क्लास की डेफिनेशन हम देख चुके हैं, ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। यहाँ पे एल लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास क्या है, 40, उसको हम एल से डिनोट करेंगे। एफ एम, यहाँ पे हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, एफ एम इक्वल टू 20, F1 इक्वल टू 12, F1 की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 12। और सो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन वर्क करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे F1 क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 20। F नोट क्या होगी, इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी यानी जो प्रीसीडिंग क्लास थी उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज 12, सो F नोट इक्वल टू 12। एंड F2 यानी इससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज F2 इक्वल टू 11। H क्या होगी, मॉडल क्लास का इंटरवल, कैसे निकालेंगे, 50 माइनस 40 इक्वल टू 10। नाउ मोड के लिए क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, L प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 मल्टीप्लाई विद H। तो वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू कितनी है 40 प्लस F1 की वैल्यू 20 माइनस एफ नोट की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 की वैल्यू 20 माइनस एफ नोट माइनस F2 दैट इज 11 मल्टीप्लाई विद H इक्वल टू 10। 40 प्लस 20 माइनस 12 इक्वल टू 8, 8 10s are 80 divided by 22s are 40, 40 minus 12 minus 11 equal to 17, 80 divided by 17 equal to 4.7, so 40 plus 4.7 equal to 44.7 cars. Therefore mode is 44.7 cars. This is our required mode of given table. सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 13.2 के सारे क्वेश्चंस में सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मीडियन फाइंड आउट करना सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट है तो